राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आइए देखते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को दिल्ली की आप विधायक राघव चड्ढा ने भेजा समन। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भेजा समन। पैनल के चेयरपर्सन राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को इंटरनेट मीडिया पर उनके कथित घृणित पोस्ट करने को लेकर तलब किया है। पैनल के जारी एक बयान में कहा गया कि समिति ने कंगना रनौत को उनके द्वारा पोस्ट की गई कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक इंस्टाग्राम कहानी का हवाला देते हुए शिकायतों पर 6 दिसंबर को उन्हें तलब करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। शिकायतों में दावा किया गया है कि रनौत ने अपनी कहानी में सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी करार दिया। इसको लेकर मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आंदोलन पर अड़े राकेश टिकैत का जब बयान, कहा कृषि कानून रद्द करने से ना होगा समाधान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर अजब बयान दिया है। राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। किसानों की जो समस्या है वो वैसी की वैसी है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पर बता दें कि तीनों केंद्रीय कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने 19 नवंबर को किया था। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने खुशी तो जताई, लेकिन 6 अन्य मांगों का पिटारा भी खोल दिया। इसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग प्रमुख है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ये सही है कि सरकार ने हमारी बात सुन ली है, लेकिन आंदोलन अभी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर हमारी मांग पूरी होना अभी बाकी है। राकेश टिकैत के अनुसार आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जो मांगे हैं वह बरकरार है। सरकार कुछ भी कहती है, नीतियां बदलती है, लेकिन जब तक किसान और सरकार की मीटिंग नहीं होगी, आंदोलन खत्म करने के कोई संकेत नहीं है। इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को पिछले दिनों पत्र जारी किया था। बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ही आकर संबोधन करेंगे। देश कोई बाहर का नहीं है। जो किसान शहीद हुए हैं उनकी भी बात की जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तकरीबन मुद्दे हमारे बहुत अधिक हैं। जब बात शुरू होगी तो मुद्दे भी निकल कर आएंगे। गायब हुई हवा तो फिर जहरीली हो गई दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर फिर से बढ़ गया है। बुधवार के साथ साथ बृहस्पतिवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार चला गया है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली SAFAR के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। दिल्ली में AQI स्तर 339 है, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है और ये स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक है। बता दें कि मंगलवार को जहां एयर इंडेक्स 300 से नीचे आ गया था, वहीं बुधवार को वापस 300 के पार हो गया। हालांकि दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी अब नहीं के बराबर रह गई है। सफर इंडिया की माने तो प्रदूषण की वृद्धि की वजह हवा की रफ्तार घटना और स्थानीय प्रदूषक तत्वों का बढ़ना है। सफर का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 2 दिन एयर इंडेक्स की ये श्रेणी बनी रहेगी। 27 नवंबर से हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो फिर से प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई कदम उठा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहां कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया था। सरकार उनकी परेशानी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए भेजने का फैसला किया है। हम श्रमिकों को उनकी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार उनके नुकसान का मुआवजा भी प्रदान करेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।
गांधीनगर इलाके में कपड़े सिलाई की एक फैक्ट्री में बृहस्पतिवार तड़के आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बुलंदशहर थाना छतारी गांव बरकातपुर निवासी संजय उर्फ संजू के रूप में हुई, जो कि इस फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे के वक्त वह सो रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि बीड़ी के टुकड़े से आग सुलगी। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ज्ञान मोहल्ला गली नंबर 1 स्थित 3 मंजिला भवन में अशोक नगर के रहने वाले दीपक जैन पहले तल पर फैक्ट्री संचालित करते हैं। उसमें कमी सिलाई का काम होता है। बृहस्पतिवार तड़के करीब 3 बजे इस फैक्ट्री से धुआं उठने पर लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को शिकायत की। धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ गई। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां तो पहुंच गई, लेकिन गली सक्रिय होने के कारण वे अंदर तक नहीं जा पाई। दमकल कर्मियों को सबमर्सिबल में पाइप लगाकर पानी डालना पड़ा। इसके अलावा आसपास की फैक्ट्रियों से फायर सिलेंडर लाए गए। तब करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।